अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये होम्योस्टेसिस की बुनियाद होता है। एक्चुअली में होम्योस्टेसिस को जो कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म होता है उसे ही फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म को आप चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, यही मेंटेन करता है, यही रेगुलेट करता है और इसके अंदर हमारी बॉडी का आउटपुट यूज़ हो रहा होता है। आउटपुट का मतलब ये समझ लें कि हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स यूज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का बिहेवियर वो कंट्रोल हो रहा होता है। फीडबैक मैकेनिज्म की हमारे पास दो किस्में होती हैं। एक को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है और दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे तो कोई भी चेंज अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये उसके अपोजिट काम करता है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो उसे डिक्रीज़ करके नॉर्मल किया जाता है, और अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ हुई पड़ी है तो उसे इंक्रीज़ करके नॉर्मल किया जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर ऐसा रेस्पॉन्स दाखिल किया जाता है जो कि सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। अगर सिस्टम किसी चीज़ को कम कर रहा है तो वो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और उस चीज़ को मेंटेन किया जाएगा। अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन होना, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल में आ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी नेगेटिव फीडबैक में आ जाता है। बॉडी टेम्परेचर का किस तरह से मामला होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है उसे डिक्रीज़ किया जाता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो चुका होता है सर्दियों में तो उसे इंक्रीज़ किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर भी इसी तरह से होता है कि अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो चुका है तो उसे इंक्रीज़ किया जाता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ करके, और अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो चुका होता है तो ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को मेंटेन किया जाता है। इसी तरह से अगर हार्मोन्स कम है तो हार्मोन्स को भी सीक्रेट किया जाता है, और अगर हार्मोन्स ज़्यादा हो चुके होते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट करके उन हार्मोन्स को कम किया जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। किसी भी चीज़ को अगर इंक्रीज़ हो चुकी है ज़रूरत से ज़्यादा तो उसे डिक्रीज़ किया जाएगा, और अगर ज़रूरत से कम मौजूद है तो उसे इंक्रीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है सेट पॉइंट से, हमारा सेट पॉइंट 37 सेल्सियस होता है। अगर 37 सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो हाइपोथैलेमस के पास भी थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे। एक हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे स्किन में होते हैं और वो बाहर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, और एक थर्मो रिसेप्टर्स हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे। तो फिर ये वो कंट्रोल सेंटर को जो है सिग्नल्स भेजेंगे, जो कि थर्मो रेगुलेटर है हमारा हाइपोथैलेमस, उसी के पास सिग्नल्स पहुँचेंगे, और फिर हमारा ये जो कंट्रोल सेंटर होगा ये फिर इफेक्टर को पैगाम भेजेगा, जैसे कि स्वेट ग्लैंड को पैगाम भेजा जाएगा। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे स्वेट को, और स्वेट के आने के बाद टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, और इस तरह से टेम्परेचर हमारा 37 सेल्सियस पे यानी कि सेट पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो चुका होगा थर्मो रिसेप्टर्स अब मज़ीद कंट्रोल सेंटर को पैगाम नहीं भेजेंगे, और टेम्परेचर जो है फिर अब मज़ीद चेंज नहीं होने वाला। फिर बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कोई भी चेंज अगर आता है तो वो उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसे इंटेंसिफाई कर देता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर रेस्पॉन्स जो होगा वो सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। अब मिसाल के तौर पर जब भी हमारे पास कोई चेंज होगा, चेंज को हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं, ये उसे इन्हेंस करेगा, वो उसे इंक्रीज़ करेगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा हमारी बॉडी में हो रहा होता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जिसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, उस दौरान लेबर पेन आते हैं, तो ये वाले मामला जो हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर हम बात करेंगे तो यूटेरस जो होता है वो कॉन्टैक्ट होता है। यूटेरस के कॉन्टैक्ट होने से जो मैसेजेस होंगे वो कंट्रोल सेंटर के पास यानी हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेंगे। फिर कंट्रोल सेंटर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड उस सूरत में एक हार्मोन को रिलीज़ करेंगे जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के आने की वजह से यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन मज़ीद ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ज़्यादा नर्व इम्पल्स, ज़्यादा मैसेजेस आएंगे हाइपोथैलेमस के पास,
और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता रहेगा जब तक पूरा मकसद हासिल ना हो चुका हो, यानी कि जैसे कि बर्थ है तो चाइल्ड बर्थ जब मुकम्मल हो जाएगी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी काम करना छोड़ देगा। फ्रूट की राइपनिंग होती है तब भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसे और जल्दी जो है पकाने का काम कर रहा होता है। इसी तरह से ब्लड क्लॉटिंग के दौरान भी ज़्यादा जो है प्लेटलेट्स जमा होते रहते हैं, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर यूटेरस वाली एग्जाम्पल को ही डिस्कस कर लें अगर फीटस जो होगा वो खिंचाव करेगा यूटेरस के अंदर तो कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलेंगी। फिर यूटेरस की वॉल के पास रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जो कि सिग्नल्स भेजेंगे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फिर ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा। ऑक्सीटोसिन मजीद यूटेरस को कॉन्टैक्ट करेगा, फिर यही चीज़ दोबारा हाइपोथैलेमस के पास पहुँचेगी। तो जब भी यूटेरस कॉन्टैक्ट होगा मैसेज हाइपोथैलेमस के पास पहुँचेगा और इस तरह से ज़्यादा रिस्पॉन्स के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है कि अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, अनरेगुलेट रहा, तो फिर वो क्या मसाइल कर सकता है। लिखा हुआ कि कई सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर ये अनरेगुलेटेड रहा। एक एग्जाम्पल बयान की जा रही है कि अगर हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है या कोई जरासीम का इन्फेक्शन हो जाता है, उस दौरान हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स को सीक्रेट करते हैं जिनका नाम साइटोकाइन्स होता है। ये साइटोकाइन्स फिर इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे और जिसके नतीजे में फिर इन्फ्लेमेशन लाई जाएगी। इन्फ्लेमेशन एक अच्छा प्रोसेस होता है, स्वेलिंग हो जाना एक अच्छा प्रोसेस होता है जरासीमों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर ये प्रोसेस ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा बिला वजह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है और टिश्यू डैमेज भी देखने को मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।